हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के इस क्लास में करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्लास 9 का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका यहाँ पे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। आपके सामने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स को कन्वर्ट करना है ऐसे सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी नो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या आपका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद करके रखना, तभी जाके आपका ये बन पाएगा। ओके, अब देखो आपके सामने ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये है तो डायरेक्ट हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो देखो तो दोनों में कुछ सिमिलर है। सिमिलर तो है, थोड़ा बहुत चेंज है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसको अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी तरह हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव लेते आए, यहाँ पे भी नेगेटिव लेते आए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अगर y को नेगेटिव कर देना तो हो सकता है। देखो तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। साथ में इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ देखो तो, क्योंकि आपको पता है किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, उसका पॉजिटिव ही आएगा। तो माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब देखो तो आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स तो आपका पॉजिटिव है, बाकी बात आपका यहाँ पे क्या है, वाई माइनस वाई। ठीक है ना, तो माइनस वाई इंटू माइनस एक्स किसके बराबर हुआ आपका, पॉजिटिव एक्स वाई के बराबर। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, बस हम यहाँ पे क्या किए, तो उसका फॉर्म चेंज कर दिए। मतलब इसको हम इस तरीके का लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो तो माइनस बी आपका यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस वाई, और आपका यहाँ पे सी क्या है, वो जेड है। ठीक है, अब देखो तो वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, पॉजिटिव वाई इंटू जेड, वाई जेड, मतलब प्लस जेड के बराबर ही है। यहाँ भी प्लस जेड, यहाँ भी प्लस जेड, बस इसको क्या किया हम इस फॉर्म में लिख दिए। अब माइनस जेड, जेड तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ठीक है, और एक्स आपका यहाँ पे क्या है, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, बस कोशिश क्या किया हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख दिए, हालांकि दोनों का वैल्यू सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ का लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है आपको। अब इक्वल टू हाफ ऑफ ए। यहाँ पे देखो तो ए का वैल्यू क्या हुआ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ए यहाँ पे एक्स के बराबर है, तो एक्स माइनस बी क्या हुआ आपका यहाँ पे, माइनस वाई, तो माइनस वाई। ठीक है, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, ए माइनस बी आपका ये है ए, अगर इससे कंपेयर करें तो ए ये है आपको, ये बी है, और ये आपका सी है। ठीक है, बाकी बात प्लस और बी आपका यहाँ पे क्या है, माइनस वाई, फिर सी क्या है, माइनस जेड है, माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या है आपका, सी माइनस ए, सी आपका क्या है, जेड स्क्वायर जेड। ठीक है, उसके बाद फिर ए क्या है आपका यहाँ पे, एक्स है, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हो गया। चलिए, अब चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बाकी बात इसका एक और स्टेप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। क्या हो जाएगा, हाफ एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद फिर प्लस माइनस वाई माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस जेड। ठीक है, वाई प्लस जेड का वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का वैल्यू और माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर का वैल्यू दोनों का सेम होता है, आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, ये तो आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का बी है यहाँ पे 16a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3bc माइनस 12ca को भी आपको कन्वर्ट करना है ऐसे सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में। चलिए सेम तरीके से बनाएंगे जैसे हम लोग ए सॉल्व किए। वी नो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। वी नो क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो देयरफॉर क्वेश्चन है आपके सामने 16a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 3bc माइनस 12ca। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला ये है, अगर ये फॉर्मूला है तो डायरेक्ट हम इसमें लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे देखो, तो यहाँ पे 16a स्क्वायर है तो क्या इसको लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे माइनस 4ab का मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे 4a और ये b हो गया, माइनस 3bc का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे b और c जो है आपका वो 3c के बराबर है। ठीक है, माइनस 12ca का मतलब c इंटू ए के बराबर होगा, तो c आपका यहाँ पे क्या है वो 3c है और a क्या है आपका 4a है, तब जाके आपका 4 3 12ca यहाँ पे बना है। ठीक है, चलिए अब इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा था। अब इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे इस चीज़ को कंपेयर करें इस चीज़ से तो आपका ये पूरा a हो गया। ठीक है ना, ये पूरा b है और ये पूरा आपका c है। तो a क्या है आपका 4a है, 4a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b आपका यहाँ पे क्या है b है और c क्या है 3c है, माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a मतलब 3c माइनस 4a, 3c माइनस 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का सी है, यहाँ पे आपके सामने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5ab माइनस 10b माइनस 2a, और आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है इस चीज़ को ऐसे सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए सर सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। वी नो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, देयरफॉर हमको इस चीज़ को इस फॉर्म में लाना है, तभी जाके हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो तो ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस c है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। अब माइनस a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी मतलब माइनस a और 5b के बराबर। ठीक है, फिर माइनस b इंटू सी, ठीक है, b इंटू सी मतलब 5b और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5b और 2, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे देखें तो c इंटू ए, सी आपका यहाँ पे क्या है, ये 2 है और a मतलब 2 इंटू ए सही है यहाँ पे। ठीक है ना, चलो
इसको क्या कर सकते हैं अब, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 2 इंटू ए, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको कंपेयर करें इस चीज़ से तो यहाँ पे ए का तो ए ही है आपका, ए माइनस बी, बी किसके बराबर है 5b के बराबर, तो 5b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी, b आपका यहाँ पे क्या है 5b के बराबर, तो 5b माइनस सी, सी क्या आपका यहाँ पे 2 के बराबर, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस सी आपका यहाँ पे क्या है वो 2 है, तो 2 माइनस ए क्या आपका यहाँ पे वो ए ही है, तो 2 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई ये है आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने, इफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8zx इक्वल टू 0 प्रूव दैट 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z के बराबर है। आपको ये क्वेश्चन है और सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8zx इक्वल टू 0, आपको ये दिया हुआ है और इसके हेल्प से आपको ये प्रूव करना है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z। यहाँ पे देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वी नो, ठीक है, क्या फॉर्मूला पता है आपको कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर होता है। इतना तो आपको पता होगा। तो इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो माइनस a इंटू बी का मतलब ये होगा आपका a, ये होगा b, मतलब 2x और 3y, ठीक है, मतलब a आपका यहाँ पे 2x है और b होगा आपका 3y, तो 3 टू 6xy के बराबर आपका यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है। फिर माइनस 12yz, ठीक है, 12yz का मतलब bc के बराबर होगा, ये bc आपका ये, c आपका ये, मतलब 3y और yz के बराबर है, ठीक है, 3y और 4z के बराबर है ये, ठीक है ना। तो 4 3 या 12 माइनस 12yz, ठीक है। फिर माइनस ये 8z जो है आपका c और a के बराबर होगा, मतलब आपका यहाँ पे c ये है और a ये है, 2x और 4z के बराबर होगा, ठीक है, दिया है इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। अब आगे देखो, आपको यहाँ पे साफ साफ पता है कि इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ, ठीक है, और इसको अगर इस चीज़ से कंपेयर करें तो ये आपका a है, ठीक है, ये a, ये b और ये c है, मतलब a माइनस बी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस सी मतलब 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस c माइनस a मतलब 4z माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या दिया है आपको 0 के बराबर दिया है। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, अगर इसको इस साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 0, तो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1/2 खत्म हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं फिर 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, आपका ये तीनों क्या है भाई, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना। क्यों पॉजिटिव नंबर है, देखो आपको पता है कि अगर नेगेटिव के ऊपर भी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव में आंसर देता है। चाहे पॉजिटिव के ऊपर स्क्वायर होगा तो भी वो क्या होगा, पॉजिटिव ही आंसर देगा। सारे के ऊपर क्या है भाई, स्क्वायर है, इसका मतलब 100% तीनों पॉजिटिव ही नंबर है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि तीनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो आंसर 0 के बराबर आ रहा है, मतलब तीनों पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आंसर
जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ईच नंबर किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर है। तभी तो पॉसिबल है ना मेरे भाई, तभी तो पॉसिबल है कि तीनों को ऐड कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, ना तो कभी भी आपका जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थोड़ा सा कि सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज जीरो। ठीक है, तीनों पॉजिटिव नंबर का जो आपका आंसर है वो जीरो है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि देयरफॉर ईच नंबर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये क्लियर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो के बराबर है। ठीक है, बाकी बात ये भी लिख सकते हैं कि 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो के बराबर है, और 4z माइनस 2x का होल स्क्वायर जो है ये भी जीरो के बराबर है। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू जीरो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y। इसको देखें तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4z इक्वल टू जीरो के बराबर, और 3y इक्वल टू 4z के बराबर। इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका 4z माइनस 2x इक्वल टू जीरो के बराबर, और 4z इक्वल टू 2x के बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, 2x इक्वल टू 3y के बराबर है। ठीक है, 2x इक्वल टू 3y के बराबर है, और 3y आपका 4z के बराबर है। इसका मतलब 2x और 4z आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ध्यान दो कि 4z है वो 2x के बराबर है, देयरफॉर 2x भी आपका 3y के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर होता है, ठीक है, 2x इक्वल टू 4z इक्वल टू 3y के बराबर है। ठीक है, प्रूव्ड, आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और यहाँ पे क्वेश्चन है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca, तो प्रूव करना है a इक्वल टू बी इक्वल टू 2c के बराबर है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है आपका, जैसे 27 था सेम आपका 28 भी है। कैसे सॉल्व करना है, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर ये क्वेश्चन है। इसके हेल्प से आपको ये प्रूव करना है। आपको फॉर्मूला पता होगा, वी नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर होता है। देयरफॉर आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca, हम सारे को एक साइड लेते हैं आते, तो हो जाएगा माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भाई कोशिश करते हैं इस फॉर्म में लाने का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, माइनस ए बी फिर माइनस बी और सी। ठीक है, बी और सी मतलब 2c माइनस 2ca। ठीक है, c और a, तो 2c और a इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखो आपका ये जो है इसके बराबर है, इसका मतलब इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी, आपका ये b है और ये आपका c है। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो फॉर्मूला से कंपेयर करें तो b माइनस 2c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस c माइनस a, c हो गया आपका ये 2c और माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर, ये 0 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो अगर 1/2 को इधर लेते आए तो 1/2 इंटू 0 0 के बराबर, मतलब 1/2 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2c का होल स्क्वायर प्लस
2c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों क्या आपका पॉजिटिव नंबर है, ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव है। कैसे? सबके ऊपर स्क्वायर है। आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर होता है तो वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। साथ में पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर का सम कितना है, 0 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है कि तीनों 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव नंबर का आंसर 0 नहीं होगा अगर वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 100% 0 है, तभी जाके पॉजिटिव नंबर का आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से कि सम ऑफ पॉजिटिव, सम ऑफ 3 पॉजिटिव, ठीक है ना, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 0। ठीक है, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इज 0। देयरफॉर ईच नंबर इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। साथ में b माइनस 2c का होल स्क्वायर भी आपका वो 0 के बराबर होगा। और साथ में 2c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। इसको अगर सॉल्व करें तो a माइनस बी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी के बराबर। इसको भी सॉल्व करें तो b माइनस 2c इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2c के बराबर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2c माइनस a इक्वल टू 0 और 2c इक्वल टू a के बराबर। अगर यहाँ पे देखें ध्यान से तो a आपका b के बराबर है। ठीक है, a क्या है, b के बराबर है, और b क्या है आपका 2c के बराबर है। b क्या है आपका वो 2c के बराबर है, जो कि आपको यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था a इक्वल टू b इक्वल टू 2c के बराबर। ठीक है, चलिए आगे आपका आंसर, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।